सोनीपत नगर निगम का चुनाव एक बार फिर से रसूख का सवाल बना हुआ है। जहां बीजेपी इस चुनाव को जीतकर कांग्रेस को डिमोरलाइज करना चाहती है, वहीं पर बीजेपी जीत के परचम के जरिए अपनी ताकत को बरकरार रखना चाहती है, अपना दबदबा कायम रखना चाहती है। लेकिन इस बार चुनाव का नज़ारा वैसा नहीं है जो 10 महीने पहले 2025 में था। यानी इस बार सोनीपत का मंजर और तस्वीर दोनों ही बदली हुई नजर आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे सोनीपत नगर निगम के मेयर के चुनाव में आज के हालात की, आज के समीकरणों की और आज के नज़ारे की। – 2025 में सोनीपत में नगर निगम का बाई इलेक्शन हुआ था, क्योंकि कांग्रेस के मेयर निखिल मैदान पाला बदलकर बीजेपी में चले गए थे। बीजेपी ने उनको विधायकी की टिकट दी और वो विधायक बन गए थे। उसके बाद बाई इलेक्शन में बीजेपी ने जहां राजीव जैन को चुनाव में उतारने का काम किया, वहीं पर कांग्रेस की तरफ से कमल दीवान चुनावी दंगल में उतरे। वो चुनाव बेहद ही नीरस रहा, क्योंकि कांग्रेस के नेता और वर्कर जहां विधानसभा चुनाव में हार से हताश थे, वहीं पर बीजेपी के पूरे सिस्टम ने एक्टिव होकर अपने वोट डलवाए। 28% की बेहद कम पोलिंग के बीच में राजीव जैन लगभग 35,000 वोटों से चुनाव जीत गए। राजीव जैन एक बार फिर से 2026 में ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो 2025 की तरह बड़ी जीत दर्ज करेंगे। वो पहले से डबल जीत के दावे भी कर रहे हैं, लेकिन सोनीपत का चुनाव का नज़ारा बता रहा है कि राजीव जैन का ये कैलकुलेशन पूरी तरह से ठीक नहीं है। उनको इस बारे में सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि सोनीपत में इस बार चुनाव का नज़ारा टोटल बदला हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मेयर के चुनाव के साथ साथ एमसी के चुनाव। इस बार सिर्फ मेयर का चुनाव नहीं है, बल्कि साथ में 22 एमसीओ के चुनाव हैं। 22 वार्डों में भी घमासान मचा हुआ है और 22 वार्डों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही प्रत्याशी खड़े हुए हैं। बीजेपी के लिए ये 22 प्रत्याशी सिर्फ 20% की मदद देने का काम करेंगे, क्योंकि 2025 के चुनाव के दौरान बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा था, इसलिए उसका वोट बैंक लगभग 80 से 90% भुगत गया था। लेकिन इस बार मेयर के चुनाव के साथ साथ एमसी का चुनाव होने के चलते उसके लिए भी 20 से 30% वोट बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा किसी को होगा तो वो कांग्रेस का होगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए इस बार 22 प्रत्याशियों की मदद एक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्योंकि पिछली बार कमल दीवान चुनावी दंगल में इकलौते पड़ गए थे। वो पहला चुनाव लड़ रहे थे, उनको पार्टी के अंदर से मदद नहीं मिली थी, उनकी पार्टी का माहौल बिगड़ गया था, इसलिए उनके चुनाव में कोई भी पॉजिटिव चीज़ नहीं थी और इसलिए वो 35,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। कांग्रेस के 22 एमसी के प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए एक एक वोट के लिए मोर्चेबंदी हो रही है। ऐसे में कमल दीवान के लिए यह चुनाव पिछली बार के मुकाबले में ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है। कमल दीवान ने भी पिछले 10 महीने में पूरे शहर को खंगालने का काम किया। पूरे शहर के वार्डों और कॉलोनियों में जाकर उन्होंने लोगों के साथ नज़दीकी रिश्ते बनाने का काम किया। उन्होंने शहर की समस्याओं को उठाने का काम किया। अब वो शहर के लिए नए पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि उन्होंने शहर के लोगों के साथ में नज़दीकी रिश्ता बनाने का काम किया है। और यही वजह है कि चुनाव की दावेदारी में वो राजीव जैन के बराबर में नजर आते हैं। बेशक से राजीव जैन 40 सालों से एक्टिव हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि कमल दीवान के साथ उनके पिता देवराज दीवान का टोटल सोनीपत में वर्किंग भी राजीव जैन और कविता जैन से भारी पड़ता है। इसलिए कहा जा सकता है कि इस बार कांटे का मुकाबला है और कांटे के मुकाबले में बीजेपी को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मंजर बदल चुका है और कांटे की लड़ाई के अंदर इस बार चुनाव परिणाम आ सकता है। इस बार 28% पोलिंग नहीं होगी, बल्कि 28% से डबल यानी 56% से ज़्यादा पोलिंग होगी और ज़्यादा पोलिंग का फ़ायदा बीजेपी के बजाय कांग्रेस का होगा। यानी कांग्रेस के लिए इस बार जहाँ बेहतर हालात नज़र आ रहे हैं, वहीं बीजेपी को इस मामले में सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि राजीव जैन अगर सोचते हैं कि वो 2025 की तरह आसानी से चुनाव जीत जाएंगे तो वो उनकी गलतफहमी कही जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का चुनाव प्रचार भी सभी वार्डों में मजबूत नजर आ रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता भी मिलकर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि इस बार सोनीपत नगर निगम में मेयर का चुनाव एक तरफा नहीं, बल्कि कांटे की टक्कर की तरफ जाता नजर आ रहा है, जिसमें चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकता है। बीजेपी भी जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस भी उलटफेर करने के मोड में साफ तौर पर नजर आ रही है।
आप सोनीपत नगर निगम चुनाव में मेयर में किसकी जीत का दावा मजबूत मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। सोनीपत के विकास के लिए राजीव जैन और कमल दीवान में से कौन बेहतर मेयर साबित हो सकता है, उसका नाम भी जरूर लिखिए। सोनीपत नगर निगम चुनाव की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।